अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस मैं आपके पेश खिदमत करता हूँ, जिसका हवाला तो नहीं मुझे मिल सका, लेकिन मैंने ये कहीं पढ़ी थी, तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। एक खूबसूरत हदीस ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी मरता है और इसके रिश्तेदार जनाजे में मसरूफ़ होते हैं तो इसके सर के पास एक इंतहाई खूबसूरत आदमी खड़ा होता है। जब मैयत को कफन दिया जाता है तो वो आदमी कफन और मैयत के सीने के दरमियान आ जाता है। जब तदफीन के बाद लोग घर लौटते हैं तो दो फरिश्ते यानी मुनकर और नकीर, जो दो ख़ास फरिश्तों के नाम हैं, कब्र में आते हैं और इस खूबसूरत आदमी को मुर्दा आदमी से अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस काबिल हो सके। मुर्दा आदमी से इसके ईमान के बारे में राजदारी में पूछ-गछ कर सके, लेकिन खूबसूरत आदमी कहेगा, वो मेरा साथी है, वो मेरा दोस्त है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको तफ्तीश के लिए मुकर्रर किया गया है तो अपना काम करें, मैं इसे इस वक्त तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि मैं इसे जन्नत में दाखिल ना कर दूं। इसके बाद वो अपने मुर्दा साथी की तरफ मतवज्जा होकर कहता है कि मैं वो कुरान हूँ जिसे तुम्हें पढ़ा करते थे, कभी बुलंद आवाज़ में और कभी धीमी आवाज़ में। फ़िक्र ना करो, मुनकर और नकीर से पूछ-गछ के बाद तुम्हें कोई गम नहीं होगा। जब पूछ-गछ ख़त्म हो जाती है तो खूबसूरत आदमी जन्नत के फरिश्ते से इसके लिए मुश्क से भरा हुआ रेशमी बिस्तर तरतीब देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक कोई और सिफारशी कुरान से बड़ा नहीं होगा, ना कोई नबी और ना फरिश्ता। बराए मेहरबानी इस हदीस को सब तक पहुँचाते रहें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे इल्म पहुँचा, वो ख्वाह एक आयत ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।